बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। मैथ विद यासिर अरफात एक चैनल ही नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम मैथमेटिक्स की वीडियोस भी अपलोड करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए और सोसाइटी के लिए एक उस्ताद होने के नाते जो हम कर सकते हैं उससे रिलेटेड हम वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं और वो सेगमेंट है यासिर अरफात की बातें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार बुक का रिव्यू पेश करने जा रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड। बहुत ही शानदार बुक है। इसके राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी और इसका जो तर्जुमा किया है वो राजा यासिर ज़फ़र साहब ने किया है और नज़रसानी जो है वो जाहिद मलिक साहब ने की है। बहुत ही शानदार बुक है। हम पहले इस बुक का आपके सामने रिव्यू शेयर करेंगे, इस बुक में क्या क्या बताया गया है, और मुताला करने के दौरान इस बुक के कुछ पैराग्राफ मुझे बड़े ही मुतासिर कुन लगे, तो मैं चाहूँगा कि वो चंद पैराग्राफ भी इस बुक से डायरेक्ट पढ़ के आपसे शेयर किए जाएं, जो यकीनन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। द रिच डैड पुअर डैड एक ज़ाती मालियाती किताब है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने 1997 में 1957 में तहरीर किया और ये शाया की गई थी। ये मालियाती तालीम के दायरे में सबसे ज़्यादा मकबूल और बाअसर किताबों में से एक किताब समझी जाती है। किताब पैसे के इंतज़ाम पर एक मुनफरिद तनाजुर पेश करती है और रवायती चैलेंजेस का सामना करती है। दौलत और कामयाबी के बारे में सोचना इस किताब के अंदर बहुत ही बेहतरीन पैराए में बयान किया गया है। ये किताब राइटर अपने बचपन के दो फादर्स के मुतज़ाद मालियाती फ़लसफ़े के गिर्द घूमती है, जिनमें इनके एक अपने फ़ादर जो बायोलॉजिकल फ़ादर हैं, इनके जो गरीब फ़ादर हैं, वालिद हैं उसके, और एक उसके दोस्त के फ़ादर जिनको वो फ़ादर कहते थे, वो अमीर दोस्त थे, तो अमीर उनके फ़ादर हैं। उसके बारे में इन्होंने इस किताब में बहुत ही तफसील से लिखा है। आइए आगे चलते हैं। इस किताब के हवाले से अमीर वालिद गरीब वालिद की एक खूबी इसका मालियाती तालीम और मालियाती ख़वानदगी की अहमियत पर ज़ोर देता है। किताब कारीन को पैसा, सरमायाकारी और मुख्तलिफ़ असासों की क्लासों के बारे में गहरी समझ बूझ पैदा करने की तरगीब देती है। ये किताब ये कैश फ़्लो, असासों और वाजबात के दरमियान फ़र्क और गैर फ़आल आमदनी के सिलसिले की तामीर की के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें बयान किया गया है। किताब जहनियत की अहमियत और माली कामयाबी के हुसूल में इसके किरदार पर भी रोशनी डालती है। राइटर एक अमीर जहनियत तैयार करने की वकालत भी करते नज़र आएंगे इस किताब में। इस किताब में तख्लीकी तौर पर सोचना, हिसाबी ख़तरात लेना और नाकामियों से सीखने के लिए हमेशा अपने आप को पेश करना इस किताब का इंतहाई अहम पहलू है, जिसमें आपको नज़र आएगा। यानी इस किताब में आपको ये बताया गया है कि अगर आपने अमीर बनना है तो आपको रिस्क किस तरह से लेना है, इस किताब में बहुत ही तफसील से डिस्कस किया गया है। इस किताब के अंदर ये भी बताया गया है कि आपने अपनी हिकमत अमली और काबिल अमल इक़दामात करते हुए किस तरह से अमीर बनना है। इस किताब के आखिर में ये बताया गया है कि आपने ज़ाती मालियात पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किस तरह से आपने काम करना है ताकि आप एक अमीर और कामयाब बिज़नेसमैन बन सकें। इस किताब में बड़ी ही मुफस्सल तरीके से ये चीज़ें बताई गई हैं। इस किताब को जब मैंने पढ़ा और मुतालिया किया तो इसके अंदर कुछ पैराग्राफ ऐसे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं चाहूँगा कि वो चंद पैराग्राफ भी आपके साथ शेयर किए जाएं। अमीर डैड गरीब डैड किसी एक फ़र्द के लिए एक नुक्ता आगाज़ है जो अपने माली मुस्तकबिल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने का ख़्वाहां है। इस किताब में और क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वालिदैन को ये बात बावर कराई जाएगी कि वो अपने बच्चों को दौलत के बारे में सिखाने के लिए सिर्फ़ स्कूल के ऊपर ही इन्हिसार नहीं करना है, बल्कि हमेशा के लिए एक सरमाया और एक ज़िम्मेदारी की तारीफ़ सरअंजाम देनी है और आपने इसकी अरेंजमेंट इस तरह से करनी है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आए तो उसको कमाने में मुश्किल पेश ना आए।
आपको ये किताब ये दर्स भी देगी कि बच्चों को दौलत के बारे में सिखाना है ताकि वो मुस्तकबिल में मालियाती कामयाबी से हमकिनार हो सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ शेयर करने जा रहा हूँ। अफसोस का मकाम है कि दौलत के बारे में स्कूलों में दर्स नहीं दिया जाता, बल्कि स्कूल इल्मी, दरसी और पेशा वराना मुहावरतों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखते हैं। यही वजह है कि स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स जो शानदार ग्रेड तो हासिल करते हैं, मगर वो ज़िंदगी भर मालियाती उमूर के हवाले से जद्दोजहद का शिकार ही हमें नज़र आते हैं। यानी कि स्कूलों में आप बहुत मेहनत करके अच्छे ग्रेड्स तो ले लेते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपके पास दौलत कमाने के लिए कोई भी तालीम नहीं होती। उस सिलसिले में इस किताब में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बयान किया गया है कि इस कमी को किस तरह से आपने ओवरकम करना है। मेरे गरीब डैड कहा करते थे कि मुझे दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि दौलतमंदी से मेरा कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। जबकि मेरे अमीर डैड हमेशा कहा करते थे कि दौलत जो है वो एक बहुत ही ताकत और कुव्वत वाली चीज़ है। गरीब और मुतवस्सित तबका दौलत के लिए काम करता है, जबकि अमीर के लिए दौलत काम करती है। ये हमेशा पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने आपसे शेयर किया है। एक और पैराग्राफ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अमीर डैड ने अपने पर्स में से $1 का नोट निकाला और एक बूढ़े गरीब शख्स को करीब आने का इशारा किया। $1 का नोट देखते हुए वो गरीब शख्स फिलफौर हमारी जानिब लपका। इसने $1 का नोट पकड़ा और अमीर डैड का बड़ी इंकिसारी के साथ शुक्रिया अदा किया और अपनी खुशकिस्मती पर नाज करता हुआ जल्दी जल्दी वहाँ से रुखसत हो गया। तो फिर अमीर डैड ने कहा, ये शख्स भी अक्सर मुलाजमीन से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो कहते हैं मुझे दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं, इसके बावजूद भी वो दिन भर 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं। ये सच्चाई से इनकार है। अगर इन्हें दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं तो तब वो काम क्यों करते हैं? इस किस्म की सोच गालिबन ज़्यादा नफ्सियाती है। हम इस सिलसिले में एक शख्स जिसके पास दौलत का ज़ख़ीरा हो, ये हमारे पास शो करता है कि हम 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं, ये कहते हैं कि हमें तो दौलत की ज़रूरत नहीं है। मुझे बास्केटबॉल के एक नौजवान खिलाड़ी की दास्तान अब तक याद है कि जिसके पास महज एक बरस लाखों और करोड़ों डॉलर्स थे और आज उसकी उम्र 29 वर्ष है और वो ये दावा करता है कि इसके दोस्त, वकील, अकाउंटेंट वगैरह सब इसके दौलत हड़प कर गए हैं और वो इंतहाई कसम पुरसी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है। बहुत ही अहम पैराग्राफ है कि दौलत अगर आ गई है तो उसको संभाल के कैसे रखना है, उसको उड़ाना नहीं है ताकि आप दोबारा उसी स्टेज पे वापस ना आ जाए। अमीर लोग सरमाया हासिल करते हैं, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबका जो है वो ज़िम्मेदारियाँ समेटता है और वो इन्हें ही अपना एसेट्स तस्वर करने लग जाता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो हमेशा एक बात याद रखना, अमीर सरमाया एसेट्स हासिल करते हैं, गरीब और मुतवस्सित तबका ज़िम्मेदारियाँ लायबिलिटीज़ हासिल करता है। एसेट्स यानी सरमाया दौलत मेरी जेब में डालता है और एक ज़िम्मेदारी लायबिलिटी दौलत मेरी जेब से बाहर निकालती है डॉलर को। जब मैं अभी बच्चा था तब मेरे डैड अक्सर मुझे बताया करते थे कि जापानी 3 कुव्वतों से बहुत ज़्यादा आशना थे। नंबर 1 तलवार की कुव्वत, नंबर 2 जवाहरात की कुव्वत और नंबर 3 आईने की कुव्वत। तलवार हथियारों की कुव्वत की अलामत है। अमेरिका ने खरबों डॉलर हथियारों पर खर्च किए और इसकी वजह से वो दुनिया की आज एक ताकतवर तरीन फ़ौजी ताकत है। जवाहरात दौलत की कुव्वत की अलामत है और इसकी कहावत में भी किसी न किसी हद तक हकीकत पिन्हा है। सुनहरी कानून याद रखें कि वो जिसके पास सोना है वो कवानीन बनाता है। आईना अपनी ज़ात के इल्म की अलामत है
और जापानियों के बकौल अपनी ज़ात का इल्म इन तीनों ख़जानों से बड़ा ख़जाना है। अपने आप को पहचानना। मुतवस्सित तबका हमेशा जद्दोजहद ही में रहता है। उसकी वजह क्या है? मुतवस्सित तबका अपने आप को मुसलसल माली जद्दोजहद की हालत में ही पाया जाता है। उसकी बुनियादी आमदनी का ज़रिया उसकी तनख्वाह होती है। जैसे ही उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा होता है वैसे ही उनके टैक्सों में भी इजाफ़ा हो जाता है और उनके अखराजात की मद में उनकी तनख्वाहों के इजाफ़े के तनासब से इजाफ़ा होता है। इसलिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है इनके लिए, द रेट रेस, यानी मुतवस्सित तबका जो सैलरी पर डिपेंड करता है, अगर उनके ख़ास अमाउंट परसेंटेज में जब सैलरी बढ़ जाती है तो उसकी पैरेलल बहुत सारे टैक्सेस बढ़ चुके होते हैं और रेट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से उनका जो सैलरी का इंक्रीमेंट होता है वो उनके ऊपर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं डालता, जिसकी वजह से मुतवस्सित तबका जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है हमेशा जद्दोजहद करने में ही गुजारता है। दोस्तों, इसमें हमने आपके साथ बहुत सारे पैराग्राफ शेयर किए। इस बुक में आखिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जो मैं समझता हूं कि इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। अल्लाह ताला ने आप सबको दो शानदार अतियात से नवाजा है, आपका दिमाग और आपका वक्त। बात गौर से सुनिएगा, आपका दिमाग और आपका वक्त। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप इनके साथ क्या करके खुश होते हैं। हर $1 का नोट जो आपके हाथ में आता है, आप और महज आपके पास अपनी किस्मत का तयन करने की ताकत और क़ुव्वत मौजूद होती है कि इसे अहमकाना तौर पर ख़र्च करके दोबारा ग़ुर्बत की तरफ चले जाएं, इसे ज़िम्मेदारियों पर ख़र्च कर दें और मुतवस्सित तबके में शामिल हो जाएं, या अपने जहन में इसकी सरमायाकारी करते हुए कुछ ऐसे एसेट्स बनाए जाएं कि जो आपको दौलत बतौर अपना मकसद और अपना मुस्तकबिल मुंतखब करने में आपके लिए मददगार हो। हक़ के इंतखाब महज और महज आपके पास है। हर रोज़ हर $1 के साथ आप गरीब या मुतवस्सित तबका बनने का फ़ैसला करते हैं, जो आपके हाथ में होता है, आपका दिमाग और आपका वक्त। दोस्तों, आज हमने बहुत ही शानदार बुक का रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया और इसके अंदर चंद पैराग्राफ जो मुझे मुताले के दौरान बहुत ही अपील हुए, अच्छे लगे, वो पैराग्राफ हमने डायरेक्ट आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।